बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे जो मैंने क्लास 9 की स्टूडेंट्स को दिया था। असाइनमेंट थोड़ा सा मुश्किल था, यानी कि जो आप लोग का बोर्ड का लेवल है उसमें जैसे सवाल आते हैं उसके मुकाबले में थोड़े टफ थे, लेकिन मुश्किल तो हर कुछ भी नहीं होता है। जब तक हमें आता है तो आसान है, नहीं आता है मुश्किल है। तो आई होप कि असाइनमेंट को सॉल्व करने के बाद आपको क्वेश्चन काफ़ी आसान लगेंगे। और वैसे मेरे ख्याल में काफ़ी स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छे तरीके से असाइनमेंट को सॉल्व किया था, बहुत ही कम गलतियाँ थी स्टूडेंट्स की। एनीवे से जिनको प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक के अंदर, किसी भी एमसीक्यूज के अंदर, तो उसके लिए मैं असाइनमेंट को यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो असाइनमेंट मेरे पास पीडीएफ फॉर्म में मौजूद है। पहले हम सॉल्व करते हैं एमसीक्यूज को, ठीक है। ऐसे ऐसे आगे बढ़ते हैं। नंबर वन, द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन ऐसे सिस्टम और डैश कितने होते हैं? 7 होते हैं, यानी कि वी हैव 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज, इनके यूनिट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। आसान। नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्राइव यूनिट? इनमें से कौन ड्राइव यूनिट नहीं है? ठीक है। तो किलोग्राम जो है हमारे पास मास का यूनिट है, और मास एक बेस क्वांटिटी है। मास के अलावा पास्कल प्रेशर का होता है, न्यूटन फोर्स का होता है, वॉट पावर का। तो पावर, फोर्स एंड प्रेशर, ये तीनों हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी है, सो दे हैव ड्राइव यूनिट्स। किलोग्राम हमारे पास बेस क्वांटिटी, तो ये बस क्या बन जाएगा? हमारे पास क्या बन जाएगा? फंडामेंटल यूनिट बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? पार्ट बी है। नंबर थ्री, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म ऑफ नंबर्स इज मेजर्ड इन मोल। तो ये बेसिकली केमिस्ट्री के अंदर ज्यादा से इस्तेमाल होता है, इतना इस्तेमाल फिर इसके अंदर नहीं होता है, ठीक है। नंबर फोर, एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रोसेकंड इज इक्वल टू डैश, यानी कि 200 माइक्रोसेकंड किसके बराबर है? इसके लिए थोड़ा सा मैं सॉल्व करूंगा इसको। बोर्ड में ओपन कर लेते हैं। 200 माइक्रोसेकंड, जी 200 माइक्रोसेकंड को मैंने कन्वर्ट किया 210 की पावर -6 सेकंड के अंदर। अच्छा, अब मैं यहाँ पे अगर डेसिमल पॉइंट को दो पीछे लेकर जाऊंगा तो क्या होगा? 10 की पावर 2 यहाँ पे हो जाएगा ऐड, तो क्या बन जाएगा? 2 × 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर+2। तो ये बन जाएगा 2 × 10 की पावर-4, यानी कि 210 की पावर-6 ऑल्सो इक्वल टू 210 की पावर-4। और ये मेरे पास इसका सही आंसर है, 210 की पावर-4, यानी कि 200 माइक्रोसेकंड इज इक्वल टू 210 की पावर-4 सेकंड। नंबर फाइव, जीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज डैश एरर। तो ये उसका जवाब है सिस्टमेटिक एरर। वैसे ये टॉपिक जो है ना अभी हमारी नई बुक में शामिल नहीं है। आई थिंक ओल्ड बुक में टॉपिक था कि एरर की 3 टाइप्स होती हैं, रैंडम एरर, सिस्टमेटिक एरर और पर्सनल एरर, ठीक है। तो अगर एरर इंस्ट्रूमेंट की गलती की वजह से, यानी कि इंस्ट्रूमेंट हमारा फॉल्टी है, तो वो कहलाता है सिस्टमेटिक एरर। लेकिन अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट ठीक है, हमारी खुद की हैंडलिंग गलत है, तो वो कहलाता है पर्सनल एरर। तो अब जैसे इंस्ट्रूमेंट ठीक है, वी हैव 3 स्टूडेंट्स, तो हर किसी के अलग अलग स्किल्स, कोई बहुत ही अच्छा है रीडिंग में मुझे करने में, कोई बहुत ही बुरा है, कोई एवरेज है। तो अगर कोई बहुत ही बुरा है तो वो रीडिंग को सही से मेजर नहीं करे, तो वो कहलाता है पर्सनल एरर। लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट ही खराब हो तो भले कि कितने अच्छा क्यों ना ऑब्जर्व करे, हमेशा एरर आएगा। तो इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर आता है वो कहलाता है सिस्टमेटिक एरर। नंबर सिक्स, 0.00509 हैज डैश सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो यहाँ पर ये नंबर 1 से छोटा है। सो इन नंबर लेस देन 1, डेसिमल पॉइंट के आगे पीछे के जीरोस कहलाते हैं लीडिंग जीरोस, और वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। तो ये वाला पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो बाकी क्या बच गया? 509। तो हमारे पास वी हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नंबर सेवन, 10 की पावर 9 हम किसे बोलते हैं? गीगा को बोलते हैं। 10 की पावर 6 मेगा होता है, 10 की पावर 9 गीगा होता है। किलो 10 की पावर 3 होता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। यूनिट ऑफ फोर्स इज डैश। किलोग्राम पर मीटर क्यूब नहीं है, डेंसिटी का यूनिट है। किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर भी नहीं है, किलोग्राम भी नहीं है, ठीक है। तीनों नहीं है, तो इट शुड बी नन ऑफ दिस। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है नो यूनिट, यहाँ पे गलती है असाइनमेंट के अंदर, यानी कि इन तीनों में से कोई सा भी यूनिट नहीं है। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है जरा देख लेते हैं। तो अगर मेरे पास ऑप्शन के अंदर क्या लिखा होता है, जैसे कि फोर्स इससे बराबर है, फोर्स बराबर है M × A के। अब अगर M किसा होता है? किलोग्राम होता है, और A क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मेरे पास ऑप्शन में लिखा होता किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये होता फोर्स का यूनिट। अच्छा, इसी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, आसानी के लिए।
यानी कि इतना बड़ा यूनिट कौन बोले, हमने इसका नाम क्या रहता है, न्यूटन रख दिया। तो न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। ये फोर्स का, यानी कि या तो ये वाला आंसर हो ऑप्शन में, या फिर ये वाला आंसर हो, तो हमारा आंसर मौजूद है, वरना हमारा आंसर मौजूद नहीं है, जो कि यहाँ पर नहीं है मौजूद। आगे बढ़ते, लीस्ट काउंट ऑफ अ वॉल क्लॉक इज डैश। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट कम से कम कितनी रीडिंग मेजर कर सकता है, वो उसका लीस्ट काउंट है। तो वॉल क्लॉक जो है, इट कैन मेजर अप टू 1 सेकंड ओनली। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डैश, इट हैज नो यूनिट बिकॉज ये दो तरह की डेंसिटी का रेशियो होता है, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोनों डेंसिटी है, तो दोनों यूनिट जो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, दिस हैज नो यूनिट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो यूनिट। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। तो इन चारों में से कौन सी क्वांटिटी सबसे ज्यादा छोटी है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि चारों क्वांटिटी को हम सेम कर दें, यानी कि चारों को हम ग्राम में कन्वर्ट कर दें, उसके बाद चेक करें कि छोटा कौन सा है। वैसे नैनो जो है ना, बहुत स्मॉल वैल्यू है, यानी कि 10⁻⁻⁹ तो इसका आंसर भी नैनो वाला ही, यानी कि लाजमी नहीं कि ऐसा ही हो, ठीक है। चलो देखते हैं। अच्छा, 0.01 ग्राम और 2 मिलीग्राम, यानी कि ये दोनों तो बड़ी क्वांटिटी है। अब 100 माइक्रोग्राम या फिर 500 नैनोग्राम में से ज्यादा छोटा कौन है, ठीक है। तो मैं दोनों क्वांटिटी को ग्राम में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, 100 माइक्रोग्राम, तो ये बन जाएगा 100 10⁻⁻⁶ ग्राम। और स्टैंडर्ड साइंटिफिक फॉर्म में क्या बन जाएगा, 1 10⁻⁴ ग्राम। दूसरा क्या था, 500 नैनोग्राम, तो 500 नैनोग्राम, तो ये बन जाएगा 500 × 10⁻⁹ ग्राम। डेसिमल पॉइंट को दो पीछे ले आऊंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या बन जाएगा, 5 और 10⁻⁷ ग्राम, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है कि इन दोनों में ये वाली वैल्यू छोटी है। फर्स्ट करें कि सवाल आता है कि 0.2 माइक्रोग्राम और 5000 नैनोग्राम, 5000 नैनोग्राम, इन दोनों में कौन सी वैल्यू छोटी है। तो ये वाली वैल्यू छोटी होती, नैनो वाली वैल्यू छोटी नहीं होती। क्यों, ये बन जाता 0.2 10⁻⁻⁶ और स्टैंडर्ड फॉर्म में 2 10⁻⁻⁷, ये वाली वैल्यू 2 10⁻⁻⁷ ग्राम। और ये कितना बन जाता, 5000 10⁻⁹ 5000 10⁻⁹ और स्टैंडर्ड फॉर्म में कितना बन जाता, 5 10⁻⁻⁶, ठीक है। तो ये 10⁻⁻⁷ है और ये 10⁻⁻⁶ तो ये वाली वैल्यू ज्यादा छोटी है। तो अगर मेरे पास वैल्यूज गिवन है, तो सबसे आइडियल कंडीशन है कि मैं वैल्यू को ग्राम में कन्वर्ट कर दूं, कोई नैनो में कोई माइक्रो में, यानी कि सबका यूनिट सेम कर दूं। उसके बाद आई कैन इजीली सी कि कौन सी वाली क्वांटिटी यूनिट जो है ना बहुत छोटी है। तो एनीवेज हमारे पास आंसर जो है वो 500 नैनोग्राम है। अच्छा, मतलब ये 5000 था, यानी कि भी तो, यानी कि अभी भी यही वाली वाली छोटी छोटी होगी, ठीक है। 5000 अगर हम लेंगे, तो ये -6 बन जाएगा, ठीक है। स्टिल ये वाली वैल्यू ही छोटी है। आगे बढ़ते हैं। इफ जीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द जीरो लाइन ऑफ द मेन स्केल, देन जीरो एरर इज कॉल्ड नेगेटिव जीरो एरर। अगर जीरो वर्नियर का राइट साइड में मेन के जीरो के हो, तो वो कहलाएगा पॉजिटिव जीरो एरर, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट पे तो वो कहलाएगा नेगेटिव जीरो एरर। तो यहाँ पे जवाब क्या है, नेगेटिव जीरो एरर। और आगे बढ़ते हैं। 13, all accurately known digits and the first doubtful digit in any expression is known as significant figure। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, पार्ट बी इसका आंसर हो गया। 7/1000 मीटर इक्वल टू 7 डैश मीटर, यहाँ पे मुझे सही प्रीफिक्स को इस्तेमाल करना है, तो 7/1000 मीटर। अच्छा, एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लेते हैं, अब सॉल्व करते हैं जी। 7/1000 मीटर, ये बन जाएगा 7000 को ऊपर ले आएंगे तो 10⁻³ मीटर, ठीक है।
और 10 की पावर -3 हम बोलते हैं मिली को, तो ये क्या बन जाएगा 7 मिलीमीटर। मिली का सिंबल स्मॉल एम होता है, यानी कि 7 मिलीमीटर। तो यहाँ पे जो सही प्रीफिक्स है वो क्या है, मिली है। अच्छा, मिली मेरे ख्याल में आंसर में कहीं भी नहीं है, उसको होना चाहिए, ठीक है। ये चारों हमारे आंसर का ऐसा नहीं है, तो थोड़ी बहुत गलतियां असाइनमेंट में है, लेकिन वो सॉल्व करने में हमें समझ में आ रही है कि क्या गलतियां थी, हम ठीक कर रहे हैं उनको। तो यहाँ पे आंसर आएगा मिलीमीटर। यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। स्टार्ट में याद कर लिया था आप लोगों ने। नंबर 16, द थिकनेस ऑफ रिंग फिंगर ऑफ सोलेहा इज 0.75 सेंटीमीटर। यानी सोलह की जो उंगली है उसकी थिकनेस कितनी है, यानी उसकी डाय कितना 0.75 सेंटीमीटर, ठीक है। विच रिंग शुड सूट सोलेहा फॉर द फॉलोइंग डायमीटर ऑफ द रिंग। तो इन चारों में से कौन सी रिंग सोलेहा को सूट करेगी। तो वो रिंग जिसका डायमीटर जस्ट उसकी उंगली के डायमीटर से ज्यादा हो, ठीक है। ना बहुत ज्यादा हो, कम तो बिल्कुल भी नहीं, वो तो आएगी नहीं, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई भी रिंग जिसका डायमीटर 0.57 सेंटीमीटर से कम है तो वो तो सौदे को नहीं आएगी, ठीक है। जिसका ज्यादा हो वो आएगी, लेकिन बहुत ज्यादा को ढीली हो जाएगी। तो 0.76 इज लिटिल हायर देन 0.75, ठीक है। तो 0.76 सेंटीमीटर शुड बी द आंसर, लेकिन यहाँ पर कहीं भी ये आंसर मौजूद नहीं। हाँ, अगर मैं 0.76 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करूँ तो बन जाता है 7.6 मिलीमीटर। तो यहाँ पर ये आंसर मौजूद है, तो इसका आंसर कितना बन जाएगा, पार्ट बी 7.6 मिलीमीटर। नंबर 17, द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 23 सेंटीमीटर टू 24 सेंटीमीटर। अप टू व्हाट सिग्निफिकेंट डिजिट्स वी कैन मेजर द लेंथ यूजिंग वर्नियर कैलिपर। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ 23 से 24 के बीच में है, तो अगर मैं कैलिपर का इस्तेमाल करूंगा तो हमारा आंसर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट तक आ सकता है, इसको जरा हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्ट की लेंथ 23 से लेकर 24 के बीच में है, तो 23.5 होगी, 6 होगी, 7 होगी। अगर मैं स्केल से मेजर करूँ तो 23.5 सेंटीमीटर स्केल की रीडिंग आ सकती है, क्योंकि स्केल 0.1 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकता है। लीस्ट काउंट कितना है स्केल का, 0.1 सेंटीमीटर, इसे हम बोलते हैं मीटर रोड, ठीक है। अगर मैं कैलिपर से मेजरमेंट करूंगा तो आंसर मे बी 23.56 आ जाए, 57, 58 या 53। तो मैं पे वहां पे 53 लिख देता हूँ। तो ये यहां तक मेरा आंसर आ सकता है, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद अप टू 2 डिजिट्स इन सेंटीमीटर मेरा कैलिपर आंसर दे सकता है, बिकॉज इसका कितना है 0.01 सेंटीमीटर। ये मेरे पास कैलिपर का लीस्ट काउंट है, ठीक है। तो 2 पॉइंट तो डेसिमल से पहले के हो गए, और मजीद 2 डिजिट्स और, तो मेरा आंसर होगा अप टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स मैं रीडिंग निकाल सकता हूँ। हाँ, अगला वाला डॉटफुल होगा। हाँ, अगर मैं गेस से निकालूंगा तो अगले वाले की भी आंसर यानी कि वैल्यू को मैं एक्यूरेटली निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि अप टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। 18, इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो इंटरनल डायमीटर को यूज करने मेजर करने के काम आता है, तो वो है वर्नियर कैलिपर। उसके जो ऊपर के होते जॉस, उसे बोलते हैं इंटरनल जॉस। ये जॉस जो होते हैं किसी भी हॉले ऑब्जेक्ट के अंदर जाके उसकी रीडिंग को मेजर कर सकते हैं। नंबर 19, एक स्टूडेंट क्लेम कर रहा है कि उसने एक वायर का डायमीटर 1.032 सेंटीमीटर निकाला है वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करके। तो किस हद तक वो ठीक कह रहा है, आप कितना एग्री करते हैं उसकी बात को। तो मैं उसकी बात को मुकम्मल तौर पे एग्री नहीं करूंगा, क्यों, उसकी वजह क्या है। डेसिमल पॉइंट के बाद वो अप टू 3 डिजिट्स इन सेंटीमीटर आंसर के बारे में बता रहा है, यानी उसका आंसर कितना आ रहा है, 1.032। लेकिन हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर है वो डेसिमल पॉइंट के बाद अप टू 2 डिजिट्स सही मेजरमेंट दे सकता है सेंटीमीटर के अंदर, ठीक है। थर्ड वाला डॉटफुल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 है मेरे पास, इट इज नॉट एक्यूरेट डिजिट। तो डेसिमल पॉइंट के बाद अप टू 2 डेसिमल पॉइंट आवर कैलिपर कैन फाइंड द रीडिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो मैं खाली 1.03 को एग्री करूंगा, 2 वाले को एग्री नहीं करूंगा। अच्छा, अब उससे कम वाला भी जो है ना, मतलब ये कि मुझे जाने कि उससे ज्यादा अच्छा मेजरमेंट कर सकते हैं, तो यानी कि 1.03 सही आंसर होगा मेरे पास। अच्छा, 20, इस माइक्रोमीटर की रीडिंग निकालें। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे मेन स्केल रीडिंग, ठीक है। तो ये 0, 0.5, 1 मिलीमीटर,
2 मिलीमीटर, 3, 4, 5 मिलीमीटर, 5.5, 6 मिलीमीटर, 6.5 मिलीमीटर। तो हमारा मेन स्केल कितना हो गया? 6.5 मिलीमीटर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। जी, हमारे पास जो मेन स्केल रीडिंग है वो हो गई 6.5 मिलीमीटर। फिर हम निकालेंगे सर्कुलर स्केल रीडिंग। वो हमारे पास है 13 डिवीजन। लेकिन 13 डिवीजन को मैं करूंगा मल्टीप्लाई, लीस्ट काउंट से वो कितना है? 0.01। क्योंकि मैं मिलीमीटर में सॉल्व कर रहा हूँ, सेंटीमीटर में 0.001 होता, लेकिन मिलीमीटर में 0.01। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगी? सर्कुलर स्केल रीडिंग 0.13 मिलीमीटर। ठीक है, इस बात को जहन में रखिए कि यहाँ पर रीडिंग मिलीमीटर में ली जा रही है। दोबारा यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 13वीं डिवीजन जो है ना वो इंडेक्स लाइन से मैच कर रही है। तो 13 को मैं करूंगा मल्टीप्लाई 0.01 से, तो कितना आ जाएगा? 0.13 मिलीमीटर। अब मैं इन दोनों रीडिंग को ऐड कर लूंगा तो मेरे पास आ जाएगी रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो 36.5, सॉरी, इसमें ऐड कर देंगे 0.13। तो आंसर आ जाएगा 6.63 मिलीमीटर। तो ये मेरे पास आंसर ऑप्शन में है कि नहीं है? आई विल सी। 6.63 ऑप्शन में है। अब मेजरिंग सिलेंडर इज यूज टू मेजर वॉल्यूम। ठीक है, इससे हम वॉल्यूम मेजर करते हैं। ये टॉपिक हमारे बाकी है, इन्हें हमने कवर करना है। अच्छा, नंबर 22। ठीक है, अब ये फिगर जो है ना ये वर्नियर कैलिपर की रीडिंग को शो कर रही है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की रीडिंग कितनी है? ठीक है, तो ये मेरे पास ऊपर मेन स्केल है और नीचे वर्नियर स्केल है, और ये वर्नियर का 0 है। ठीक है, तो ये 6 हो गया। 6.1, 2, 3, 4, 5, 6.5। ठीक है, 6.5 के बाद जाके यानी कि ये वाली मार्किंग जो है ना वो 0 से पास हो गई है। तो 6.5 सेंटीमीटर मेरे पास क्या हो जाएगी? मेन स्केल रीडिंग। ठीक है, अब उसके बाद वर्नियर स्केल की इन रीडिंग में से कौन सी वाली एग्जैक्टली कॉन्साइड कर रही है? ये नहीं कर रही, ये भी नहीं कर रही, ये भी नहीं कर रही, ये भी नहीं कर रही। मेरे ख्याल में ये वाली कर रही है। कौन सी है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पांचवी लाइन एग्जैक्टली कॉन्साइड कर रही है। मेन इसकी रीडिंग कितनी है? 6.5 सेंटीमीटर के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास मेन स्केल रीडिंग है 6.5 सेंटीमीटर, और हमारे पास वर्नियर स्केल रीडिंग है कौन सी? पांचवी डिवीजन। मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। तो 0.01 इज द लीस्ट काउंट ऑफ कैलिबर इन सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे 0.01 मिलीमीटर है और 0.001 सेंटीमीटर है फॉर स्क्रू गेज। ठीक है, एनीवेज जब करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आंसर आ जाएगा? 0.05। इन दोनों को ऐड कर देंगे यानी कि 6.5 मेन इसके लीडिंग प्लस 0.05। तो आंसर क्या आ जाएगा? 6.55 सेंटीमीटर। ये मेरे पास आ जाएगी रीडिंग 6.55 सेंटीमीटर। लेट्स सी, 6.55 सेंटीमीटर, ये मेरे पास 22 पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा, लैपटॉप मेरा डिस्चार्ज होने वाला है, तो फिलहाल हम इस लेक्चर को यहाँ तक एंड करते हैं। अच्छा, जो मेरी पिछली वीडियो थी वहाँ पर न्यूमेरिकल के बाद का जितने जितनी भी रिकॉर्डिंग थी ना वो उसकी स्क्रीन जो थी वो चेंज हो गई थी। तो कुछ भी शो नहीं हुआ था, तो इसीलिए मैंने दोबारा रिकॉर्ड किया है। और मजीद जो बाकी क्वेश्चन है मैं कुछ देर में रिकॉर्ड करता हूँ या सुबह रिकॉर्ड कर दूँ इंशाल्लाह।